हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी मेड एजुकेशन। गाइस, आज की इस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कशन करने वाला हूं अबाउट मॉक टेस्ट 6। जैसा कि आप सभी को पता है, पहले हमारे लगभग 5 मॉक टेस्ट हो चुके हैं एंड ये हमारा 6 मॉक टेस्ट होने वाला है। सेम पैटर्न, 180 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सब्जेक्ट पीसीबी एंड नो नेगेटिव मार्किंग। जो एग्जाम आता है आपका ओनली इन इंग्लिश आता है। सो अगर आपको पुराने टेस्ट की पीडीएफ चाहिए, सो वी मेड एजुकेशन टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। ये जैसे मैंने दिखाया, ये लिंक है चैनल का और ये क्यूआर कोड है। इसे स्कैन करके भी अगर कोई डिफिकल्टी है फाइंड करने में तो आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर लगभग 700 स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये देखो, आपने मॉक टेस्ट भी यहाँ पर मिल जाएंगे। और अब देखने में आ रहा है कि भाई जैसे ना लगभग जो मॉक टेस्ट में आप लोगों का इंटरेस्ट मुझे कम लग रहा है, तो मेरे को एक चीज और कंफर्म कर देना। मैं टेलीग्राम चैनल पर पोल डाल दूंगा कि अगर हम जैसे एक एक यूनिट है उससे अगर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करें डेली, एक एक यूनिट से। जैसे एक यूनिट में आपके, किसी यूनिट में 3 चैप्टर हैं, किसी यूनिट में 4 चैप्टर हैं। अब हम लगभग एक एक दो दो क्वेश्चन ले रहे हैं सभी चैप्टर से। सो हम नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर एक यूनिट से, अगर अगर हम एक यूनिट से एक बार 30 क्वेश्चन सेलेक्ट करें और उनको हम अच्छे से पढ़ें, उनमें से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां से मैं सिलेक्ट करूंगा। अगर ऐसा करना है, अगर आपको 180, देखो डेली 180 क्वेश्चन करना हर बार थोड़ा सा मुश्किल होता है एक चैप्टर से, एक पूरा सिलेबस से, क्योंकि फोकस उस पर बन नहीं पाता। सीरियसली उसे स्टूडेंट लेते नहीं। तो बहुत ही ज्यादा सीरियस स्टूडेंट हो, वो तो उसको ज्यादा सीरियसली, मतलब अच्छे से घर पे 3 घंटे लगा के सोल्व कर सकते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि एग्जाम के बिना आप, एग्जाम अगर है आपका उस दिन तो देखो आपको 3 घंटे बैठना ही है। और उस दिन पता नहीं 3 घंटे आपके मतलब इतनी जल्दी भी कैसे बीत जाएंगे। बट ये काम घर पे करना, जैसे एक टेस्ट खोल के उसके बाद में अगर कोई, अगर प्रिंटेड फॉर्म में पेपर है तो आप इजीली पढ़ सकते हो। बट मोबाइल से आप अगर वो एमसीक्यू सोल्व करने लगोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपका इंटरेस्ट उसमें रहेगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको फ्रॉम ईच यूनिट लगभग 100 के आसपास हम क्वेश्चन करेंगे, जिससे एक बार जो आपका थ्रोली रिवीजन आपका हो जाएगा। और लगभग मॉक टेस्ट 6 आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, अगर इनका नंबर 10 तक करना है तो धीरे धीरे 4 मॉक टेस्ट और आपको प्रोवाइड कर दूंगा और साथ साथ में ये भी आपका चलता रहेगा। सो नेक्स्ट स्टेप मेरा ये है, अगर स्टेप अच्छा लगा हो सो स्मैश द लाइक बटन। क्योंकि भाई पहले जो वीडियोस डाली थी उनमें लगभग भर भर के बच्चों ने पसंद किया है। अब देखो, पसंद नहीं कर रहे, मतलब लाइक नहीं कर रहे आप लोग, तो फिर इसका मतलब क्या समझे। जैसे वीडियो 4 डाली थी, लगभग 100 ही लाइक हुए हैं अब तक। और जो लास्ट वीडियो डाली थी 5th, उस पर तो लगभग 40 के आसपास ही लाइक है। हाँ, 49 लाइक्स हैं। सो देखो, अब 5,000 स्टूडेंट्स में थे, अगर 10% ही पसंद करने वाले हैं तो फिर तो कुछ ना कुछ, ये तो मेरे पेपर, टेस्ट पेपर में गड़बड़ है, या फिर आप लोग लाइक नहीं करना चाहते। तो मैं एक बार ही बोलूंगा, ये मैंने वीडियो की स्टार्टिंग बोल दिया, बार बार मैं बोलता नहीं। सो स्मैश द लाइक बटन एंड शेयर वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बायोलॉजी का सेशन स्टार्ट करेंगे। और ऐसे ही एग्जाम में भी आपने सबसे पहले रेफर टू बायोलॉजी सेशन, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स। क्योंकि अगर आप सबसे पहले ही फिजिक्स पे लग जाओगे तो फिर क्या बताओ, क्वेश्चनों में ऐसे अटक जाओ कि आपका बायोलॉजी का टाइम नहीं रहे। सो ये चीजें मैनेज करके चलनी है, इसलिए पहला बायोलॉजी का ही सेक्शन स्टार्ट करूंगा। सो
ये क्वेश्चन पेपर में अच्छे से सोल्व करवाऊंगा आपको। लास्ट टाइम भी मैंने फिजिक बायोलॉजी बायोलॉजी करवा के रहने दिया था। ठीक है, सो ये लास्ट तक जरूर देखना वीडियो, और जल्द ही आपका टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होगा। सो स्टार्ट करते हैं। द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज्ड बाय आर एच विटिकर। देखो, क्वेश्चन भी कुछ इस तरह से डिजाइन कर रखे हैं कि आपको उससे भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव पॉइंट मिले। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन रिवाइज हो गया आपको कि आर एच विटिकर ने बनाया था। सिग्निफिकेंटली इम्प्रूवमेंट ओवर टू किंगडम क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन भी, फोर्थ भी। ठीक है, बट नॉट कंसिडर्ड परफेक्टली। तो उसकी कमी क्या थी फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की? सो कमी क्या थी उस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की? सो भाई, वायरस, वायरॉइड और लाइकन्स को इसमें जगह नहीं दी गई थी। ये उसकी मेजर ड्रॉबैक था। इन हेप्लोन्टिक लाइफ साइकिल एज सीन इन एल्गी लाइक वोल्वेक्स स्पाइरोगेरा, द डोमिनेंट फेज इज द गैमेटोफाइट, द स्पोरोफाइट जनरेशन इज रिप्रेजेंट ओनली बाई। तो उसमें स्पोरोफाइटिक जनरेशन ओनली रिप्रेजेंट बाई। सो ये जो लाइफ साइकिल है लगभग तीन है, एक डिप्लोन्टिक, हेप्लोन्टिक और हैप्लोडिप्लोन्टिक। इनमें अगर आपने जो जो एनसीईआरटी में या फिर अदर बुक्स में जैसे साइकिल दिखा रखे हैं कि गैमेटोफाइट कहाँ आएगा, स्पोरोफाइट कहाँ आएगा, सो वो आपने अच्छे से देख लेना, वहीं से क्वेश्चन है। तो हैप्लोन्टिक अगर लाइफ साइकिल है, हैप्लोन्टिक अगर मेजर उसमें हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल है, तो उसमें लगभग सिंगल ही आपको गैमेटोफाइट ही 90% जो टाइम होगा ना, उसमें गैमेटोफाइट ही मिलेगा। बट स्पोरोफाइट भी दिखेगा आपको एज जाइगोट फॉर्म। द इवोल्यूशन ऑफ बॉडी कैविटी और सिलियम वाज सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन एनिमल बॉडी, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ ट्रू सिलियम। जो ट्रू सिलियम होती है, सिलियोमिक कैविटी होती है, उसकी मेजर एडवांटेज तो क्या है? मेजर एडवांटेज ये है कि भाई ये अलाउ करती है इंटरनल ऑर्गन को, क्योंकि देखो सिलियोम का मतलब यही है कि हर एक जो ऑर्गन है हमारा, होल ऑर्गन है, उसको एक अलग से कवरिंग दी गई है, एक अलग से उसको इंडिपेंडेंट सा रखा गया है। तो इट अलाउ इंटरनल ऑर्गन टू क्वेश्चन एंड ग्रो, मूव इंडिपेंडेंटली ऑफ बॉडी कैविटी। In some plant, stem are modified to perform structure like storage, protection, support, and which represent the set of homologous structure. So इनमें से homologous structure आपने बताने हैं। So यहाँ पर potato of ना tuber of potato, sorry, and rhizome of ginger as homologous structure. The pericycle is a layer of cell located just inside the endodermis of plant root. In dicot root, the pericycle has crucial role. So पहले तो देखो पेरिसाइकिल लेयर है एक, लोकेटेड इनसाइड जस्ट एंडोडर्मिस ऑफ प्लांट रूट। इन डाइकोट, डाइकोट में जो पेरिसाइकिल है उसका क्रूशियल रोल। क्वेश्चन हो सकता तो यहाँ तक भी बन सकता था, बट अच्छे क्वेश्चन कुछ इस तरह से ही बनते हैं। ठीक है, क्योंकि फोकस है आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट देने का क्वेश्चन से। सो पेरिसाइकिल का जो फंक्शन रहता है, द इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट एंड वेस्कुलर कैमियम, यहाँ से लेटरल रूट और वेस्कुलर कैमियम जनरेट होता है। इफ द हेड ऑफ कॉकरोच इज कट ऑफ इट रिमेन अलाइव फॉर ए वीक, दिस पॉसिबल बिकॉज ऑफ। अगर हम किसी कॉकरोच का हेड रिमूव कर देते हैं तो ये काफी दिनों तक अलाइव रहता है, इसका क्या कारण है? सो इसका रीजन है दोस्तों, जो नर्वस सिस्टम है उसका, कॉकरोच का, वो थ्रू आउट द बॉडी डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। यानी कि जो हेड वाला पार्ट है, जैसे हमारा जो मेन जो कंट्रोलिंग सिस्टम है हमारा ब्रेन, ये वो हमारा ओनली एंड ओनली ब्रेन में ही लोकेटेड है, मतलब हेड में ही लोकेटेड है। बट इन केस ऑफ कॉकरोच, उसका जो नर्वस सिस्टम है ना, वो
फैला हुआ है बॉडी में, ऐसे हेड में स्पेसिफिक नहीं है। उसको घुटनों में भी देखोगे तो आपको ब्रेन दिख जाएगा मतलब ब्रेन की पार्ट्स, ब्रेन की सेल्स दिख जाएंगी जो कि बॉडी को कंट्रोल करती है। सो द हेड होल्ड ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। ओके, ये मैंने अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ए आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनली नॉट कंसिडर्ड ए पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इन यूकैरियोटिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, गोल्गी बॉडी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके बाद लाइसोसोम भी है, पेरोक्सिसोम आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा नहीं है। ए प्रोटीन loses its biological activity when it's subjected to high temperature. Which level of protein structure most likely to remain intact? देखो, जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन का जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के कारण होती है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टरी जो स्ट्रक्चर रहते हैं। प्राइमरी बहुत सिंपल रहता है, अमाइनो एसिड बिल्कुल चेन में रहते हैं। सेकेंडरी थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। टर्सरी और अच्छी से कॉइलिंग देगा आपको। क्वार्टरली तो पूरा मिक्स ही रहता है ऐसे। सो कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है तो कम से कम डिस्टर्ब होगा हाई टेम्परेचर से? डेट इज प्राइमरी। प्राइमरी। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली describe the state of chromosome in एनाफेज 2 के बारे में क्वेश्चन है ऑफ द मियोसिस। सो इनमें से कौन सा अच्छे से एनाफेज 2 के बारे में। सो एनाफेज में क्या है कि जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो सेपरेट होंगी एंड मूव टू अपोजिट पोल। प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस एक्सप्लेन द ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर इन द फ्लोएम, द लोडिंग ऑफ सुक्रोज इनटू द फ्लोएम एट द सोर्स क्रिएट। सो जो फ्लोएम के अंदर हमारा फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है उसकी लोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। सो सुक्रोज आपकी जो लोडिंग होगी वो क्रिएट ए हाइपरटोनिक कंडीशन। अगर सुक्रोज अगर लोड होगी तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन अपने आप बन जाएगा, क्योंकि वहां पर शुगर की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, जिसके कारण लीडिंग टू एंट्री ऑफ वाटर इनटू फ्लोएम बाय ऑस्मोसिस। Deficiency of which of elements tend to appear first in younger leaf? This indicate that the element related immobile within the plant. Which of the following example such as example? So ऐसा एलिमेंट बताना है जो इमोबाइल है। इमोबाइल होगा तो मतलब वो एक एलिमेंट एक जगह से दूसरी जगह पर प्लांट में नहीं ट्रांसपोर्ट हो सकता। अगर वो ओल्डर लीव्स में है तो ओल्डर लीव्स में ही रहेगा, यंगर लीव में वो मूव होके नहीं जाएगा। अगर वो यंगर लीव में मूव होके नहीं जाएगा सो वहां पर डेफिशिएंसी भी हो सकती है। अगर देखो न्यूट्रिशन रिच है तो मे भी डेफिशिएंसी ना हो, बट मे भी हो सकती है कैल्शियम की कमी हो वहां पर। तो कैल्शियम एक ऐसा इमोबाइल है जिसे हम दोबारा से मोबाइल नहीं कर सकते। Photorespiration was a wasteful product that occur in C3 plant because of enzyme which can oxygenize. The process is negligible in C4 plant primary because. So photorespiration अगर C3 प्लांट में हो जाए तो वो वेस्टफुल प्रोडक्ट है, बट इन केस ऑफ C4 प्लांट वो वहां पर फायदेमंद है। ठीक है, इसका एक ही जो देखो C4 जो फोटो रेस्पिरेशन आपका एक्टिव होता है व्हेन CO2 कंसंट्रेशन इज मोर। जब CO2 कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, बट C4 प्लांट आर मैनेज दिस कंडीशन व्हेन CO2 इज मोर एंड सो दैट इज व्हाई C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन इज ए wasteful. But in case of C4, because they have special machinery, special mechanism, so they can handle more carbon dioxide. ओके, सो वो स्पेशल मैकेनिज्म इनके पास क्या है जिसके कारण वो इतना मैनेज कर पाते हैं? वो है दे हैव मैकेनिज्म दैट इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड
एट द एंजाइम साइट एंड बंडल ऑफ इज इन द शीथ सेल। ठीक है। सो आगे जो प्लान है मेरा वो इसी तरह से है कि आपको एक एक चैप्टर की डेप्थ से क्वेश्चन करवाने का। सो और मॉक टेस्ट भी आपके आते रहेंगे। द RQ रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 evolve to oxygen consumed। The RQ complete oxidation of fatty acid palmitic acid। जो फैटी एसिड है, देखो फैट का सिंपल से याद रखो आप, फैटी एसिड है तो उसमें फैट में ऑक्सीजन की पहले ही कमी रहती है। ऑक्सीजन की उसमें कमी है तो उसको मोर फैट, उसको मोर ऑक्सीजन उसको चाहिए टू ऑक्सीडाइज। सो जो इनका ऐसी मतलब मोलिक्यूल होते हैं जिनमें ऑक्सीजन की कमी रहती है, जिनका RQ लेस देन 1 रहेगा, लेस देन 1 रहेगा। A plant breeder want to induce flowering in the long day plant and that being grown under short day condition which hormone। देखो लॉन्ग डे प्लांट को हमने फ्लावरिंग करानी है अंडर शॉर्ट डे कंडीशन। सो हमें कुछ ना कुछ केमिकल एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा, दैट इज जिबरलिन, दैट हेल्प इन the digestion of protein in small intestine involve the action of several enzymes, the enzyme that activate trypsin into trypsinogen। सो इंटेस्टाइन से ये जो ट्रिप्सिन रिलीज होगा उसको एक्टिव करने में हमारा एंटेरोकाइनेज एंजाइम अवेलेबल रहेगा। एंड जो ये जो ट्रिप्सिन है ये इंटेस्टाइन में रिलीज होगा, बट जो ये एंटेरोकाइनेज है ये आपका एक पेनक्रियाटिक एंजाइम है। बोर इफेक्ट इज डिस्क्राइब द शिफ्ट ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन करो ए शिफ्ट टू राइट विच फैसिलिटेट द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू इज बाई। सो बोर इफेक्ट से क्वेश्चन है, आंसर रहेगा आपका इंक्रीज पी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड डिक्रीज पीएच ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वाल्व एट बिगिनिंग ऑफ। सेमिल्यूनर वाल्व है, सेमिल्यूनर वाल्व है कार्डियक साइकिल में जो बंद होगी, कब होगी, वो आपके वेंट्रिकुलर डायस्टोल पर होंगी। The JGA apparatus play important role regulating the glomerular filtration rate GFR। A fall in GFR, अगर आपका GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अगर कम होगा, अगर किडनी आपका जो बंद मतलब कम कर देगी, ब्लड फ्लो उसमें कम होगा, फिल्ट्रेशन कम होगा, GFR कम हो जाएगा, सो बॉडी क्या करेगी, उसको उसको ज्यादा ब्लड दिया जाएगा। ठीक है, तो आपका ये रास सिस्टम एक्टिव हो जाएगा, रेनिन विच कन्वर्ट द एंजिटेशन टू एंजिटेशन 1। तो रास सिस्टम क्या करेगा, आपका जो GFR इंक्रीज करेगा। ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू मसल कॉन्ट्रैक्शन द रोल ऑफ ATP इज क्रूशियल। ATP रिक्वायर फॉर, एटीपी रिक्वायर फॉर, जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन में ATP रिक्वायर्ड होती है, बिना एनर्जी के मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी। सो द डीअटैचमेंट ऑफ मायोसिन हेड फ्रॉम एक्टिन फिलामेंट, उसमें ATP जरूरत होती है। द ट्रांसमिशन ऑफ नर्वस इम्पल्स अक्रॉस द केमिकल साइनेप्सिस यूनिडायरेक्शनल। जो इम्पल्स है एक नर्व में वो एक ही साइड जा सकती हैं, एक ही साइड जा सकती हैं, इसका मतलब क्या है, जैसे प्री सिनेप्टिक से पोस्ट सिनेप्टिक ये बीच में फ्लूइड रहेगा, न्यूरोट्रांसमीटर जिसमें होंगे। सो इसका मतलब ये है कि जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है जहाँ से वो जो एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है वो उसका मेन कारण है ही वो वन वे। इसलिए स्टेरॉइड हार्मोन बीइंग लिपिड सोल्यूबल कैन बी लीड टू क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। दीज मैकेनिज्म एक्शन, देखो जो स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं, दीज हार्मोन्स आर लिपिड सोल्यूबल। अगर ये लिपिड सोल्यूबल हैं तो ये मेम्ब्रेन से इजीली पास कर देंगे, और स्टेरॉइड हार्मोन बॉडी में जल्दी काम करते हैं, जल्दी काम करेंगे तो ये सीधा सेल के बाहर न रह के मैसेज, देखो बाहर से मैसेज ना भेज के सीधा अंदर गेट से घुस जाते हैं, जिसके कारण जो इनकी बाइंडिंग है, बाइंडिंग टू इंट्रासेलुलर रिसेप्टर रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन, सीधा जीन एक्सप्रेशन तक ये पहुंच जाते हैं।
In some organism like rotifer, honeybee, some lizard and female gamete develops into new organism without fertilization. कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनमें विदाउट फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। एंड पार्थिनोकार्पी होती है सीडलेस फ्रूट, जिसमें उनमें भी फर्टिलाइजेशन से पहले स्टार्ट हो जाती है। फ्लावरिंग प्लांट है evolved टू सेवरल डिवाइसेस डिस्कोज द सेल्फ पोलिनेशन को अवॉइड करने के लिए प्लांट्स के पास बहुत सारी डिवाइसेस हैं, यानी कि बहुत सारी टेक्निक हैं। ए जेनेटिक मैकेनिज्म दैट प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन फ्रॉम फर्टिलाइजेशन, द ओव्यूल इनहिबिटिंग पोलन। जो ओव्यूल है आपका प्लांट का, ओव्यूल है या फिर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो पोलन ग्रेन को जनरेट ही नहीं करने देता अपने उस पे, तो ये सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का एग्जाम्पल है। द प्रोसेस ऑफ spermatogenesis is stimulated by hormone GnRH from hypothalamus which turn the stimulate the anterior pituitary to release LH and FSH। तो LH का रोल है, देखो स्पर्मेटोजेनेसिस की बात है इन केस ऑफ मेल, मेल में LH क्या एक्शन करता है, लीडिंग सेल पे एक्शन करेगा टू स्टिमुलेट एंड्रोजन हार्मोन की सिंथेसिस करेगा। एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी इफेक्टिव, रिवर्सिबल, हैव मिनिमल साइड इफेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड वर्क? सो कॉन्ट्रासेप्टिव से रिलेटेड है, आइडियल कौन सी है, जो साइड इफेक्ट जिसके कम हो, रिवर्सिबल हो, रीयूजेबल हो, आप ये भी कह सकते हो। सो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ऐसी एक एग्जांपल है। A man has blood group A and woman blood group B have child blood group O. What is the probability of their next child to be a girl with blood group AB? So देखो, ओनली एंड ओनली ब्लड ग्रुप से नहीं, ये आपका इसको गर्ल और बॉय से भी जोड़ दिया है, ठीक है। तो अगर हम गर्ल और बॉय की करें, सबसे पहले यही कर लेते हैं, तो 50-50% प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। ऊपर से इनको ए को और ओ को क्रॉस करवाओगे, और ऊपर से यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप है वो बी दे रखा है। नेक्स्ट चाइल्ड विल बी गर्ल विद ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव। सो आपकी जो ए बी पॉजिटिव की प्रोबेबिलिटी रहेगी 1/8 रहेगी, क्योंकि 1/4 आपकी ये वाली है ब्लड ग्रुप वाली, और 1/2 ये है, दोनों को ऐड करोगे तो 1/8 आपका प्रोबेबिलिटी बनेगी। In dihybrid cross, if genes are very tightly linked in same chromosome, the proportional of parental gene combination in F2 generation will be, F2 generation में अगर tightly linked हैं, so much more higher than non-parental combination. Hershey and Chase experiment provided the unequal proof that DNA is the genetic material. They used a phosphor 32 and the sulfur 35 because, so इन्होंने जो इसका जो हमारा सेमी कंजर्वेटिव रहती है जो रेप्लिकेशन ये बताया था, तो उसमें फॉस्फोरस और सल्फर यूज किया था। सो डीएनए कंटेन फॉस्फोरस बट नॉट सल्फर, while the protein containing sulfur but not phosphorus. In lac operin E. coli, सॉरी ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ना, ये वहां से नहीं है जहां से मैंने बोला, क्योंकि फॉस्फोरस और सल्फर वहां तो हमने नाइट्रोजन लिया था बस रेप्लिकेशन में, तो ठीक है, ये फिर अलग जेनेटिक मटेरियल से क्वेश्चन है। इन लैक ओपरेन, इन लैक ओपरेन ई कोलाई ट्रांसक्रिप्शन इज इंड्यूस्ड व्हेन लैक्टोज प्रिवेंट मीडियम। सो सी आपका आंसर रहेगा, बाइंडिंग ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन इनएक्टिवेट। बहुत छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है ये, लैकोप्रिन वाला आपने पढ़ लेना है। अडेप्टिव रेडिएशन इन प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, डिफरेंट स्पीसीज गिव द जियोग्राफिकल स्टार्ट फ्रॉम वन पॉइंट रीडिंग द हैबिटेट विच ऑफ द एग्जांपल। अडेप्टिव रिलेशन आपने बताना है, वही होमोलोगस, एनालोगस
याद कर लेना। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन है ये। जो होमोलोगस एनालोगस होता है उसमें आपका कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है। ठीक है, सो 150 क्वेश्चन, इसमें आंसर रहेगा डिफरेंट बीक shape of Darwin finches. According to Hardy-Wingburn principle, alleles frequency in population remain constant in absence of evolutionary influence. Which of the following factor most likely to cause rapid allele frequency in small population? So कौन सा फैक्टर रहेगा? 151 जेनेटिक ड्रिफ्ट आपका आंसर रहेगा। Immunity can be classified into active and passive. The immunity acquired in a fetus from mother placenta. सो ये मदर से मिल रहा है इसको, सीधी बात है, ये तो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल है। इन लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम इन्फेक्शियस स्पोरोजाइट अंडरगोज मल्टीप्लिकेशन इन ह्यूमन होस्ट। सो स्टार्टिंग में जो स्पोरोजोइट है, इन्फेक्टिव स्टेज जो होती है स्पोरोजोइट, वो सबसे पहले आपकी ह्यूमन के लीवर सेल में मल्टीप्लाई करना शुरू करती हैं। Mutation breeding is a technique used to create a variety of crops, induced mutation and chemical genetic resistance of yellow mosaic virus in mung beans developed by using technique example of। सो म्यूटेशन ब्रीडिंग जो हम करवाते हैं जिससे म्यूटेशन से एक वैरायटी में चेंज करते हैं, तो इसी तरह का एग्जांपल है येलो मोज़ेक वायरस को हमने जो रजिस्ट बनाई है उसका म्यूटेशन ब्रीडिंग आंसर रहेगा। ड्यूरिंग सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, aerobic microbes are grown in large aeration tank. These microbes from flocks reduce the BOD and the flocks are। So ये जो देखो, जो हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट कर रहे हैं सीवेज ट्रीटमेंट में, प्राइमरी में जस्ट हम फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, जो मोटा मोटा है उसको निकाल रहे हैं। सेकेंडरी में जो बायो मेडिकल वेस्ट है, जो सॉरी बायोमेडिकल नहीं, जो बायोलॉजिकल वेस्ट है उसको हमने रिमूव करना है, उसको हम रिमूव कर रहे हैं बाय यूजिंग बैक्टीरियाज। बैक्टीरियाज हम उसमें डालेंगे, वो बैक्टीरियाज जो भी वेस्ट ऑर्गेनिक वेस्ट होगा उसको एज ए फूड इस्तेमाल कर लेंगे, और जो वो बहुत सारे बैक्टीरियाज की कॉलोनीज बनेंगी उनको हम फ्लोक्स हमने कहा है। तो ये फ्लोक्स क्या है? तो ये फ्लोक्स आपके जो बैक्टीरिया और फंगाई की एसोसिएशन है, बैक्टीरिया और फंगाई की एसोसिएशन है, मासेज ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगाई फिलामेंट। इन rDNA technology, insertion activation method use selection of recombinant. If the recombinant DNA inserted with encoding beta galactosidase enzyme, the host colonies will be। So B आपका आंसर रहेगा नॉट प्रोड्यूस एनी कलर। सिलेक्टेबल मार्कर से क्वेश्चन है। RNA आई यानी कि RNA इंटरफेरेंस इज a mechanism of cellular defense in eukaryotic technology used to create pest resistance plant by silencing the mRNA in pest। This achieved by introducing gene to produce RNA interference से क्वेश्चन है double stranded dsRNA in the host plant। The population interact where one species harmed one। बहुत इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन को ई लिखूंगा, आप समझ जाना आंसर। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ detritus affected डिकम्पोजिशन फास्टेस्ट अंडर। जो डिकम्पोजिशन है उसको प्रमोट करने वाले फैक्टर होंगे वार्म, मोस्ट, एनवायरमेंट एंड एरोबिक। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ए रीजन वेरी हाई लेवल ऑफ स्पीसीज richness and high degree of endemism। The to qualify the hotspot, the region where must 1500 species of vascular plant are endemics and so बायो हॉटस्पॉट से रिलेटेड क्वेश्चन है। सो वहां पर हैव लॉस्ट अबाउट एटलीस्ट 70% ऑफ ओरिजिनल हैबिटेट वहां पर लॉस होना चाहिए। कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक एंड डीडीटी इंक्रीज एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। सो ये वाटर में अगर इतनी पार्ट्स पर विलीन है तो हाईएस्ट किसके पास होगी? जो हाईएस्ट टॉप पे बैठा है उसको फिश ईटिंग बर्ड के पास ज्यादा होगी टॉक्सिसिटी। द लाइफ साइकिल ऑफ रिडोफाइट इन हैप्लोडिप्लोन्टिक बट जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन limited to restricted narrow region primarily because of।
जो लाइफ साइकिल है रीडोफाइट का हैप्लोडिप्लोन्टिक है, याद रख लेना। बट इन केस ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन वो बहुत ही थोड़े रीजन में है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि उसको कूल, डैम्प और सैडी जगह चाहिए, जो कि बहुत कम है। सिकल सेल एनीमिया इन जेनेटिक डिसऑर्डर पॉइंट म्यूटेशन से होता है ये। हेटेरोजाइगस सिकल सेल एनीमिया द शो रेजिस्टेंस एग्जाम्पल। सो ये किस चीज का एग्जाम्पल है कि जो सिकल सेल का हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल रहता है, यानी कि उसको सिकल सेल कैरियर है वो, मतलब एक तरह से कैरियर तो नहीं कह सकते हम, क्योंकि वो आगे फर्दर देखो किस ऐसा नहीं है कि किसी को भी फैला सकता है, बट वो खुद हेटेरोजाइगस कंडीशन में उसको बीमारी है नहीं, आगे किसी को भी हो सकती है। सो 163, सो हेटेरोजाइगस का जो है उसको एडवांटेज है मलेरिया न होने की, तो ये नेचुरल सिलेक्शन का फेवर करता है। डबल फर्टिलाइजेशन इज ए यूनिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, द एवोल्यूशन एडवांटेज ऑफ प्रोसेस। डबल फर्टिलाइजेशन की जो एवोल्यूशन एडवांटेज है, ये वो है कि भाई जो डबल फर्टिलाइजेशन में एक तो एंडोस्पर्म बन रहा है हमारा, जो कि सीड को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, न्यूट्रेटिव एंडोस्पर्म डेवलप आफ्टर जाइगोट, जो कि एक एडवांटेज है। सीड वहां पर सरवाइव कर सकता है, ज्यादा चांसेस है। और जर्मिनेशन में भी हेल्प होगी उसको, क्योंकि फूड जल्दी मिल जाएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ एनिलिड इज क्लोज टाइप व्हाइल एर्थ्रोपोड इज ओपन टाइप, द की ओपन टाइप। ओपन टाइप की जो की है वहां पर ब्लड वेसल्स वगैरह ये सारी चीजें ओपन रहेंगी, ब्लड पंप डायरेक्टली इनटू a tall plant and a dwarf plant treated with gibberellin। सो उनसे जो रिजल्ट होगा, व्हाट शुड यू एक्सपेक्ट। सो जो ड्राफ्ट प्लांट है, जो छोटा प्लांट है वो ग्रो करेगा, लंबा हो जाएगा, बिकॉज ऑफ जिबरलिन का इन्फ्लुएंस उस पर रहेगा, बोल्टिंग इफेक्ट हो जाएगा। Immature woman sperm and mature woman womb different in many respect. Which of the following is statement is correct? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? सो सी आपका आंसर रहेगा, द स्पर्म possess the numerous mitochondria in middle piece and the worm has evenly distributed supply. In eukaryote, the three different type of RNA polymerase, RNA2 polymerase is responsible to RNA2 polymerase is responsible to heterogeneous nuclear hnRNA precursor of mRNA. Malignant tumor is more yet get beginning ट्यूमर। देखो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो तो ज्यादा ही फियर्ड होता ही है, क्योंकि वो पूरी बॉडी में फैल जाता है। सो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम मेटास्टेटिस। मेटास्टेटिस शो प्रॉपर्टी ऑफ मेटास्टेटिस इन्वेजिंग द अदर ऑर्गन्स को भी इन्वेज कर देता है। इन प्रोजेटिक ग्रोथ मॉडल ये जो आपकी रिप्रेजेंट की गई है इक्वेशन, सो रेजिस्टेंस टू पॉपुलेशन ग्रोथ व्हेन पॉपुलेशन साइज n इक्वल द कैरिंग कैपेसिटी। द पॉपुलेशन ग्रोथ करो बतानी है आपने, dn/dt क्या रहेगा? सो यहाँ पर ग्रोथ रेट आपकी 0 रहेगी। द रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूम्स कंटेनिंग एंजाइम नाइट्रोजनेस, द ऑक्सीजन स्क्वेंजर लेग्यूमिन ग्लोबिन। द फंक्शन ऑफ लेग्लोबिन का क्या है? ऑक्सीजन को कैप्चर करना, ताकि वो नाइट्रोजनेज को खराब ना कर दे। सो बी आपका आंसर रहेगा। आफ्टर ओवुलेशन ruptured Graafian follicle develop into corpus luteum, the primary hormone secreted by corpus luteum। सो corpus luteum आपका प्रोजेस्टेरोन secrete करता है। मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बेस्ड अपॉन इवेंट विच स्टेज। मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो आपका मेटाफेज 1 पर टिका हुआ है। द जेनेटिक कोड, क्योंकि वहीं पर तो मेटामियोसिस में ही तो होती है असॉर्टमेंट, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे जेनेटिक मटेरियल का, वहाँ होता है।
जेनेटिक कोड डिस्क्राइब द डिजेनरेटिव, दैट मीन्स जेनेटिक कोड डिजेनरेटिव है, इसका क्या मतलब है कि जो कुछ अमीनो एसिड है कोडेड बाय मोर देन वन कोड। The organ of Corti located in basilar membrane in cochlea of inner ear, the site where, साइट बतानी है कहाँ पर ये होता है आपका। सो मैकेनिकल साइंड वाइब्रेशन एंड ट्रांसड्यूशन टू नर्व इम्पल्स, restriction and nuclease for the molecular seizure because it's a specific DNA recognized site। सो किस तरह से ये अपनी साइट को रिकॉग्नाइज करता है, डेट इज कंपोज्ड ऑफ शॉर्ट फिल्मेट्रिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, कुछ ऐसा सीक्वेंस उसके पास होता है एक से। विविपैरिटी यानी कि गिविंग बर्थ टू यंग वन कंसिडर्ड मोर रिवोल्यूशनरी एडवांसमेंट देन द एग लेइंग, प्राइमरी एडवांटेज ऑफ विवर। देखो जो एक तो एग देने वाले एनिमल हैं, एक यंग वन को अंदर ही ग्रो करने वाले हैं, तो उनके पास तो एडवांटेज है ही। सो दे कैन बेटर, दे कैन गिव बेटर प्रोटेक्शन इन मदर बॉडी। The Casparian strip band in submarine found in endodermal cell of root। The primary function बताना इसका, प्राइमरी फंक्शन रहेगा फोर्स वाटर डिजोल्व मिनरल पास थ्रू, ठीक है ये रहेगा। द प्रेजेंस ऑफ विच हार्मोन इन वुमेन यूरिन, प्रेगनेंसी को जो टेस्ट में जहाँ हम HCG डिटेक्ट करते हैं वुमेन, उन्होंने गोनाडोट्रोपिन इन इकोसिस्टम स्पेसिफिक डेट डिसप्रोपोर्शनली लार्ज इफेक्ट। सो किस स्पीसीज की बात यहाँ पर हो रही है, जिसका कीस्टोन स्पीसीज की यहाँ पर बात हो रही है। बाकी अब 180 से नीचे चलोगे आप तो आंसर भी देखो, जैसे फिजिक्स के आंसर हैं, सारे आंसर यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं। बायोलॉजी के भी आंसर यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं। सो अगर आपको जैसे अब मॉक टेस्ट मिल गया है, ठीक है, एक सब्जेक्ट मैंने करवा दिया है और नेक्स्ट सब्जेक्ट आप खुद से भी कर सकते हो। अगर कोई डाउट रहता है तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आप पूछ भी सकते हो। बाकी वही 6 क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए, ये आप कोशिश करना, खुद से ट्राई करना, ठीक है। इसमें ज़्यादा जो न्यूमेरिकल टाइप में आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ठीक है। सो केमिस्ट्री और फिजिक्स के आप क्वेश्चन अपने आप से कर लेना, क्योंकि टाइम मुझे बहुत ज़्यादा लग जाएगा इसमें। सो मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर। सो थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम मैनेज कम हो रहा है। सो इन फ्यूचर में भी आपको जब एक एक यूनिट के बारे में हम क्वेश्चन करें तो लगभग तीनों सब्जेक्ट भी आपको कोशिश करूंगा करवाने की। सो थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर आपको पसंद आई हो। थैंक यू। वन मोर टाइम एक बार बता देता हूँ आपको टेलीग्राम चैनल के बारे में, वी मेड एजुकेशन, ये आप ज्वाइन कर सकते हो और यहीं पर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी मिल जाएगा। सो काफ़ी जल्दी मैं डाल देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है कि मतलब लेट करता हूँ। एग्ज़ाम आते ही आपके पास पहुँच जाए, क्योंकि आज संडे है तो पूरा एग्ज़ाम हो गया और आप इसे सोल्व भी कर सकते हो। जैसे थोड़ा सा ना, अब मैंने बायोलॉजी आप इन्हें यहीं पर सोल्व कर ली, उसके बाद केमिस्ट्री आप जैसे 1-2 घंटा रेस्ट कर लो, उसके बाद केमिस्ट्री सोल्व कर लेना, फिर थोड़ा सारा रेस्ट कर लो, उसके बाद फिजिक्स सोल्व करना, क्योंकि पॉसिबल नहीं है एक पर्सन से ऐसे मतलब पूरा सॉल्यूशन करना, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू।